ओके सो देखें, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि मैंने लास्ट क्लास में आपको कुछ थ्योरीज पढ़ाई थी इन डिज़ाइन से रिलेटेड। आज हम उसके आगे देखेंगे कि सॉफ्टवेयर किस तरह से यूज़ करते हैं। मैंने इंटरफेस, डॉक्यूमेंट सेटअप, ये चीज़ें बता दी थी। ठीक है, सो आज हम सॉफ्टवेयर से स्टार्ट लेंगे। तो मैं इन डिज़ाइन में जाता हूँ और मैंने यहाँ से क्रिएट न्यू पे क्लिक कर दिया। तो अगर आप पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आपको जाना पड़ेगा फाइल में न्यू और न्यू से डॉक्यूमेंट। ठीक है, यहाँ से जाने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे। मुझे प्रिंट में चाहिए और ये सब चीज़ें मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दी थी। तो यहाँ से जाके मैं सिंपल A4 साइज का पेपर सेलेक्ट कर लेता हूँ। मुझे 10 पेजेस चाहिए, सो मैंने 10 पेजेस यहाँ से सिलेक्ट कर लिए और प्रीव्यू देखना चाहता हूँ मैं पेजेस का, तो मैंने प्रीव्यू पे चेक लगा दिया। तो यहाँ पे इसका व्यू जनरेट हुआ मुझे मिल जाएगा। एंड देन यहाँ से 10 पेजेस मैंने सिलेक्ट कर लिए। कॉलम्स मुझे 3 चाहिए सपोज, और मार्जिन्स अगर आपको कम ज़्यादा करनी है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। ब्लीड एरिया अगर चाहिए तो आप ब्लीड को भी एक्टिव कर सकते हैं। ठीक है, मुझे अभी फिलहाल नहीं चाहिए, सो मैं यहाँ से जाके क्रिएट कर देता हूँ इसको। सो मेरे पास यहाँ पर ये 10 पेजेस इस फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। ओके उसके बाद यहाँ पर अगर आपको डॉक्यूमेंट सेटअप एडिट करना है, से अगर आप चाहते हैं आपका डॉक्यूमेंट सेटअप आपको रिवाइज करना है, कोई गलती आपसे हो गई है पेजेस सेलेक्ट करने में, तो हम क्या करते हैं, हम ये करेंगे कि सबसे पहले तो आपको जाना है फाइल में, और फाइल में जाके यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा डॉक्यूमेंट सेटअप का। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट सेटअप पे क्लिक करेंगे सो यहाँ पर देखें कुछ चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ पेजेस मिल जाएंगे, फेसिंग पेजेस मिल जाएगा, मतलब यहाँ से ये चीजें चेंज कर सकते हैं। अगर आप पुराना वर्जन यूज करें तो पुराने वर्जन में मार्जिन नहीं मिला करती थी, यहाँ पर मार्जिन फिर अलग जगह पे मिलते थे। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर आपको एडजस्ट लेआउट दिया हुआ, तो यहाँ से आप लेआउट्स को भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, कि कौन सा पेज आपको चाहिए, कौन सा पेज नहीं चाहिए। सो मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेटअप में जाता हूँ। अगर मुझे फेसिंग पेजेस नहीं चाहिए तो मैं फेसिंग पेजेस हटा दूंगा। प्रीव्यू चेक करूंगा तो यहाँ पे फेसिंग पेजेस खत्म हो जाएंगे। अगर आपको मार्जिन कम या ज्यादा करनी है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको हर एक पेज पे नहीं चाहिए होती, अलग अलग पेजेस पे अलग अलग फॉर्म्स में आपको चाहिए होती है। मैं यहाँ से इसको फेसिंग पेजेस पे ले आता हूँ वापस। तो जैसे यहाँ पर कॉलम्स हमें जो है वो अलग अलग पेजेस पे चाहिए डिफरेंट तरह के, तो कॉलम्स का ऑप्शन आपको लेआउट्स में जाके मार्जिन एंड कॉलम्स में मिलेगा। तो सबसे पहले आपको, सपोज मैं चाहता हूँ कि जो पेज नंबर 2 है और पेज नंबर 3 है, इस पे 2 कॉलम्स होने चाहिए, 3 कॉलम नहीं होने चाहिए। तो मैं यहाँ से विंडो में जाऊंगा और विंडो में जाके मैंने यहाँ से पेजेस पैनल ओपन कर लिया। F12 इसकी शॉर्टकट की है, यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपके पास पेजेस पैनल आ जाएगा। और पेजेस पैनल में आपके पास ये तमाम पेजेस दिखाएगा। ठीक है, अभी हम पेजेस पैनल को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ यहाँ पे आपके जो ऑर्डिनरी पेजेस हैं वो यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। अगर आप बीच बीच में से पेजेस सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल प्रेस करें, और जो भी पेज आपको चाहिए, मल्टीपल पेजेस अगर आपको सिलेक्ट करने तो आप कंट्रोल प्रेस करके और यहाँ से इस तरह से पेजेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको एक रेंज में पेज सिलेक्ट करने तो आप एक पेज पे क्लिक करें और शिफ्ट प्रेस करके जो बाकी के मतलब लास्ट पेज है जहां तक आपको पेजेस सिलेक्ट करने पूरी रेंज, उस पेज पे जाके आप क्लिक कर दें तो वो तमाम पेजेस जो बीच में आ रहे होंगे वो सब सिलेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद मुझे चेंज करने हैं आपके कॉलम्स। सो कॉलम चेंज करने के मैंने आपको बताया मैं सिर्फ 2 और 3 पेज नंबर सेलेक्ट कर रहा हूँ और उसको सामने भी रख लेता हूँ। ये मेरे पास 2 है और 3 है, और मुझे कॉलम चेंज करने हैं तो मैं यहाँ से लेआउट में जाऊंगा, मार्जिन एंड कॉलम में जाऊंगा और यहाँ से जाके आपको ये दोनों ऑप्शंस मिल जाएंगे। मार्जिन चेंज करनी है तो आप यहाँ से मार्जिन चेंज कर सकते हैं, और कॉलम चेंज करने तो यहाँ से आप कॉलम भी चेंज कर सकते हैं। तो मैंने अभी आपसे कहा कि मुझे 2 कॉलम चाहिए,
तो मैं यहाँ से 2 कॉलम सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे 2 कॉलम्स आ जाएंगे एंड यहाँ से जाके ओके कर दिया तो ये 2 कॉलम। इस तरह आपको किसी पेज पे सिंगल कॉलम चाहिए तो मैंने इस पे क्लिक किया, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से उसकी जो स्प्रेड है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था स्प्रेड क्या होती है, एक रो में जितने, एक लाइन में जितने भी पेजेस रखे होते हैं वो एक स्प्रेड काउंट होती है। तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसकी स्प्रेड सेलेक्ट हो जाएगी, इस पे क्लिक करेंगे तो इसकी पूरी स्प्रेड जो होगी, यानी अगर 3-4 पेजेस वाली भी है तो पूरी सिलेक्ट हो जाएगी। और अगर आपको सिंगल पेज सिलेक्ट करना है तो आपको पेजेस पैनल में जाके F12 प्रेस कर लें या विंडो से जाके आपको पेजेस पैनल सेलेक्ट करना पड़ेगा एंड देन आप उसके जो मार्जिन एंड कॉलम्स हैं वो आप जाके यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मुझे सिंगल कॉलम चाहिए, मैंने ओके कर दिया। लास्ट क्लास में बताया था ये जो कॉलम्स होते हैं हमारे काम करने के लिए, आपके पेज को डिवाइड करने के लिए, ये यूजर मोड पे नजर नहीं आते। यूजर मोड कैसे आता है, डब्ल्यू प्रेस करके, डब्ल्यू प्रेस कर देंगे तो यूजर मोड और डब्ल्यू प्रेस कर देंगे तो आप अपने एडिटिंग मोड पे चले जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ से आपको, अगर आपको अपना डॉक्यूमेंट सेटअप रिवाइज करना है, कोई गलती हो गई है या कोई आपको पेजेस में चेंजिंग करनी है तो वो आप यहाँ से जाके कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अभी कोर्स आउटलाइन इस तरह से है कि हम इसमें पढ़ेंगे वर्किंग विद ऑब्जेक्ट्स, इसके अलावा वर्किंग विद ग्राफिक्स, इसके अलावा वर्किंग विद टेक्स्ट और वर्किंग विद टेबल्स। ठीक है, सो हम ग्राफिक्स से स्टार्ट करेंगे। वर्किंग विद ऑब्जेक्ट्स आप बहुत दफा पढ़ चुके हैं, आपने 2 सॉफ्टवेयर पढ़ लिए हैं, तो जैसे इलस्ट्रेटर में जितना भी काम किया था वो सब वर्किंग विद ऑब्जेक्ट्स में आता है, तो वो हम इसमें गो थ्रू कर लेंगे। लेकिन मेन काम जो है वो हमारा वर्किंग विद ग्राफिक्स और वर्किंग विद टेक्स्ट और टेबल्स है। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट्स में ये होगा कि शेप कैसे बनाते हैं, शेप का कलर कैसे चेंज करते हैं, शेप का साइज कैसे चेंज करते हैं, तो वो सब आपको आता है। और वो हम जो है वो जब फ्रेम्स बनाएंगे तो वो भी हम इसमें देख सकते हैं। ठीक है, सो वर्किंग विद ग्राफिक्स में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि फ्रेम्स क्या होते हैं। तो फ्रेम्स एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके इन डिजाइन का। मैंने आपको पहले बताया था कि ये एक लेआउटिंग का सॉफ्टवेयर है, तो प्रिपरेशन पहले हो चुकी है, से जो भी काम मैं करूंगा वो मैं इम्प्लीमेंटेशन वाले फेज से कर रहा हूँ। ठीक है, प्रिपरेशन पहले हो चुकी है, समझ ले फोल्डर स्ट्रक्चर पहले बन चुका है, डिजाइन, डाउनलोड, कंटेंट जनरेशन और रफ स्केचेस पहले से आपके पास बने हुए हैं। इन डिजाइन क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो उसमें हम इम्प्लीमेंटेशन वाले पार्ट से शुरू करेंगे। तो उसमें सबसे पहला काम आपके पास है कि आपको डॉक्यूमेंट सेटअप करना है, डॉक्यूमेंट लेना है जो भी आपके पास मेन आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक। ठीक है, उसके बाद दूसरा काम आपको ये करना होता है कि आप फ्रेमिंग करते हैं। तो फ्रेमिंग करने के लिए आपको बनाने हैं फ्रेम्स। फ्रेम्स बनाने के लिए यहाँ पर आपके पास टूल अवेलेबल है, ये फ्रेम टूल। ठीक है, ये आपको क्रॉस बना हुआ नजर आ रहा होगा यहाँ पे, मैग्नीफाई करते हैं, ये क्रॉस बना हुआ है, ये फ्रेम टूल है। ठीक है, इससे पहले वाला टूल आपने किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में नहीं पढ़ा होगा। सो फ्रेम टूल क्या करता है, फ्रेम्स बनाता है। अब जो फ्रेम्स होंगे, देखें, फ्रेम जब भी आप बनेंगे तो ये जनरल फ्रेम्स होंगे या समझ लें ये यूनिफॉर्म फ्रेम्स होंगे। ठीक है, यूनिफॉर्म फ्रेम्स का मतलब कि जो फ्रेम्स होंगे इनको आप टेक्स्ट लिखने के लिए भी यूज कर सकते हैं और ग्राफिक्स इंपोर्ट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो फ्रेमिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, देखें, सबसे पहले आपको फ्रेम टूल सेलेक्ट करना है। फ्रेम सेम बिल्कुल वैसे ही बनेंगे जैसे आप शेप्स बनाते थे। ठीक है, या आपने शेप्स बनाई है या आप जैसे शेप बनाते हैं, क्लिक किया और ड्रैग करके ये एक फ्रेम जनरेट कर लिया मैंने। एडिटिंग मोड पे काम करेंगे तो आपको ऐसा क्रॉस नजर आएगा, अगर डब्ल्यू प्रेस किया हुआ तो वो क्रॉस नजर नहीं आएगा, बल्कि कुछ भी नजर नहीं आएगा। तो एडिटिंग मोड पे ही हमेशा काम करना है आपने। सिर्फ अगर आपको फाइनल व्यू देखना है तो फिर आप जो है वो नॉर्मल मोड पे जा सकते हैं डब्ल्यू प्रेस करके। तो ये एक फ्रेम बन गया। शिफ्ट प्रेस करके अगर आप ड्रॉ करेंगे तो स्क्वायर फ्रेम बनेगा, या सर्किल से बना, एलिप्स से बना रहे तो सर्कुलर फ्रेम बनेगा। और अगर आपको किसी प्रॉपर साइज का फ्रेम चाहिए तो आप जस्ट सिंपल क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ से आपसे विड्थ एंड हाइट पूछ ली जाएगी और यहाँ से जाके आप जो है वो साइज दे दें। जैसे सपोज मैंने कहा मुझे 3 इंचेस बाय 8 इंचेस का एक डब्बा चाहिए, तो मैंने 3 इंचेस बाय 8 इंचेस का एक फ्रेम ले लिया। ठीक है, सो इस तरह से भी आप फ्रेम्स को
क्रिएट कर सकते हैं, या फिर तीसरा तरीका कि आपने एक फ्रेम बनाया हुआ है और आपको इसका साइज नहीं पता, तो उसका साइज आपको मिलेगा कंट्रोल पैनल में। ठीक है, इसको सिलेक्ट किया और यहाँ ऊपर आपके पास कंट्रोल पैनल में इसका साइज आ रहा है, ये विड्थ एंड हाइट यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप विड्थ को जितनी भी विड्थ देनी है, सपोज मुझे विड्थ देनी है 5 इंचेस, तो मैंने 5 इंचेस टैब और 2 इंचेस, तो मैंने इस साइज का एक बॉक्स क्रिएट कर लिया। ठीक है, सो 5/2 इंचेस का ये बॉक्स है, एंड देन इसको सेंटर लाइन करना है तो सेंटर लाइन कर लें, विंडो से जाके ऑब्जेक्ट एंड लेआउट एंड यहाँ पे अलाइन, और जैसे आप अलाइन करते थे वही सारे ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, सो इस तरह से आप फ्रेमिंग करते हैं। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आपको यहाँ मिलता है फ्रेमिंग करते हुए। मैंने फ्रेम टूल सेलेक्ट किया, देखें जो भी फ्रेम आप बना रहे हैं, आप फ्रेम ड्रॉ करते करते, ये मैं यहाँ पे फ्रेम्स ड्रॉ कर रहा हूँ, और फ्रेम ड्रॉ करते हुए अगर आप एरो कीज यूज करेंगे, ये मैं अप एरो प्रेस कर रहा हूँ, तो देखें इसमें क्या हो रहा है, रॉ वाइज सेक्शंस बन रहा है। अप एरो से ये रॉस बन रही हैं, और डाउन एरो प्रेस करके रॉस कम हो रही है। इसी तरह से ड्रॉ करते करते, अभी मैंने माउस को छोड़ा नहीं है, ड्रॉ करते करते अगर आप राइट एरो प्रेस करेंगे तो कॉलम्स ऐड होंगे, यानी कॉलम्स बनते रहेंगे आपके फ्रेम्स की फॉर्म में। और अगर आप लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे ड्रॉ करते करते, तो आपके कॉलम जो है वो कम होने लगेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये मैंने बनाया, या मैं ये 6 फ्रेम्स मैंने बनाया, और मैं अब माउस को रिलीज कर देता हूँ तो ये 6 के 6 अलग अलग फ्रेम्स बन जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम फ्रेम्स को क्रिएट करते हैं। मैं आपका ठीक है, इसी तरह से मैं यहाँ पे भी फ्रेम्स बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे जाके फ्रेम टूल सेलेक्ट करता हूँ। अच्छा, सिर्फ स्क्वायर से नहीं, आप एलिप्स से भी बना सकते हैं। यहाँ से मैंने एलिप्स क्रिएट किया, और यहाँ बनाते बनाते मैंने एरो कीज का इस्तेमाल किया और मल्टीपल फ्रेम्स। अच्छा, ये जो गैप आएगा, ये गैप जो दो फ्रेम्स के दरमियान में होगा, वो कितना गैप होगा, जो आपकी गटर स्पेस होगी। जिस साइज के भी आपने गटर स्पेस रखा, उस साइज की फ्रेम के दरमियान में जो स्पेसिंग आ रही है, वो स्पेसिंग आएगी। सो मैं यहाँ से पॉलीगन टूल से भी क्रिएट कर सकता हूँ। मैंने एक पॉलीगन क्रिएट किया, और एरो कीज से मैंने यहाँ पे फ्रेम जनरेट कर लिया। इसी तरह से मैं यहाँ से रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करता हूँ, रेक्टेंगल टूल से मैंने यहाँ पे ये 6 फ्रेम जनरेट कर दिया। ठीक है, सो मैं कैसे बना रहा हूँ, इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ, बस ये लास्ट में बना रहा हूँ, इसको सिलेक्ट किया और एरो कीज को मैंने इस्तेमाल करके 4 फ्रेम्स मैंने यहाँ पे बना दी। ठीक है, अच्छा, इतना करने के बाद जब आप फ्रेम्स बना लेंगे, तो मैं यहाँ पे एक और टूल आपको बता रहा हूँ जो फ्रेम से ही रिलेटेड है। फ्रेम्स बनाने के बाद कभी कभी आपको ऐसी जरूरत पड़ेगी कि लाइक आपको उसमें थोड़ी चेंजिंग करनी है फ्रेम्स में, या उन समझ लें उसके जो गैप्स होंगे फ्रेम के, उसमें आपको कोई चेंजिंग करनी है। तो यहाँ पर इन डिजाइन में आपको दिया जाता है एक गैप टूल। इस डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बिल्कुल नीचे आपको एक टूल मिलेगा, गैप टूल। गैप टूल किस तरह से काम करता है, ये आपके फ्रेम्स पे काम नहीं करेगा, बल्कि फ्रेम्स के सराउंडिंग में जो गैप्स हैं, जैसे ऊपर गैप आ रहा है, साइड में गैप आ रहा है, इन दो फ्रेम्स के दरमियान में गैप आ रहा है, इन गैप्स पे काम करेगा गैप टूल। अब गैप टूल को इस्तेमाल करने का तरीका क्या होता है, गैप टूल हम यूज करते हैं। देखिए, मैं अगर यहाँ सेंटर पे जाता हूँ, मैं क्लिक करके ड्रैग करता हूँ, अभी मैंने कीबोर्ड से कुछ भी प्रेस नहीं किया हुआ, तो ये क्या कर रहा है, आपका जो गैप है उसको मूव कर रहा है। गैप मूव करने की वजह से उसको शेप के जो साइजेस कम ज्यादा करने पड़ेंगे, वो उसको भी मैनेज कर रहा है। ठीक है, सो ये अगर आप कीबोर्ड से कुछ नहीं प्रेस करते, सिंपली गैप टूल से अगर आप ऐसे मूव कर रहे हैं, तो जो एक रॉ में जितना भी गैप आ रहा होगा फ्रेम्स के दरमियान में, उसको डिटेक्ट करेगा। क्लिक करके आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं, उस गैप को। सही है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये अभी मैं इस बार यहाँ रख के कम या ज्यादा कर रहा हूँ, तो ये तीनों के चेंज कर रहा है। आप चाहते हैं सिर्फ ये जो दो फ्रेम्स हैं, इनके दरमियान का गैप शिफ्ट होना चाहिए। तो जब भी आपको जो आपके पास एक जैसे ग्रुप में हो रहा है, आप चाहते हैं कि ये इंडिविजुअली जिस फ्रेम जिन जिन दो फ्रेम्स के दरमियान के गैप को आप मैनेज कर रहे हैं, सिर्फ वही मैनेज हो, तो आप क्या करेंगे, आप शिफ्ट प्रेस कर देंगे। यानी ये जो तीनों का आपस में लिंक बना हुआ है गैप्स का, उसको अगर आप खत्म करना चाहते हैं, तो आप शिफ्ट प्रेस कर दें।
अब जैसे ही मैंने देखा कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस किया हुआ है तो ये सिर्फ उसी गैप को फॉलो कर रहा है जो यहाँ पर मैंने अलग से दिया हुआ है। ठीक, तो इस तरह से जाके शिफ्ट प्रेस करके, अगर आप शिफ्ट नहीं प्रेस करते तो ये दोबारा से इन दोनों गैप्स को देख ले लेगा। तो मैंने यहाँ से शिफ्ट प्रेस किया और इसको जाके मैं मैनेज कर देता हूँ। ये शिफ्ट से ये होगा। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि इनके दरमियान का जो गैप है वो आप बढ़ा सकें या कम कर सकें, ऐसे करने से तो ये शिफ्ट हो रहा है ना। तो अगर आप चाहते हैं इसका गैप आप बढ़ा दें या कम कर दें तो आप कंट्रोल प्रेस कर दें कीबोर्ड से, गैप टूल सेलेक्ट करना है, कंट्रोल प्रेस करना है और क्लिक करके ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे तो गैप कम होगा और नीचे की तरफ लेकर जाएंगे तो गैप बढ़ेगा इसका। ठीक है, ऐसे गैप बढ़ रहा है दरमियान का और ऐसे गैप कम हो रहा है। सही है, तो मैंने यहाँ से जाके गैप बढ़ाना है तो मैंने गैप बढ़ा दिया। अच्छा, अब देखिए गैप भी दोनों का बढ़ रहा है। अगर आप चाहते हैं सिर्फ एक का जिसके दरमियान में मैं क्लिक करके और मूव कर रहा हूँ, माउस को ड्रैग कर रहा हूँ, सिर्फ उनका गैप कम हो या ज्यादा हो तो फिर आपको कंट्रोल के साथ शिफ्ट भी प्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है जो ग्रुप है या जो लिंक बना हुआ वो तोड़ने के लिए हम शिफ्ट यूज कर रहे थे इससे पहले, जो मैं अभी मैंने बताया। तो उसके हिसाब से आपको कंट्रोल भी प्रेस करना पड़ेगा और शिफ्ट भी प्रेस करना पड़ेगा। अच्छा, इसी तरह से सपोज मैं ये वाला जो बॉक्स है ये मैं डिलीट करता हूँ। ठीक है, अच्छा अब मैं चाहता हूँ कि ये जो गैप है इसके मुताबिक मैं इन फ्रेम्स को ऊपर या नीचे कर दूं, तो आपको ऑल्ट प्रेस करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से ऑल्ट प्रेस करता हूँ कीबोर्ड से एंड देन उसी गैप से उठा के देंगे मैं उन फ्रेम्स को मूव करवा रहा हूँ कि ये फ्रेम मुझे नीचे चाहिए, तो वो इस तरह से नीचे कर देगा। यही काम आप यहाँ से सिलेक्ट करके भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको गैप्स की फॉर्म में करना है तो आप यहाँ से ऑल्ट प्रेस करें तो ये उसी गैप से उठाएगा उस पिक्चर्स को या फ्रेम्स को। फ्रेम में पिक्चर्स आएंगी या टेक्स्ट आएगा तो उसके हिसाब से आप गैप्स को मैनेज कर सकते हैं। सपोज यहाँ का गैप मुझे कम करना है तो मैंने कंट्रोल प्रेस किया और यहाँ से इस गैप को यहाँ तक मैंने कवर करवा दी। ठीक है, सो ये काम आप नॉर्मल सिलेक्शन टूल से भी कर सकते हैं, लेकिन उससे अच्छा आपको यहाँ पर गैप टूल दिया गया है तो फ्रेम्स को मैनेज करने के लिए आपके पास है गैप टूल को यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो मुझे बता दें। फिर हम नेक्स्ट चीज जो पढ़ेंगे वो है प्लेसिंग। कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके, सो प्लेसिंग देखिए, सबसे पहला काम है देखिए फ्रेमिंग का। और जो भी काम आप कर रहे हैं, जैसे मैं आपको अच्छा चले एक दो मैं आपको आइडिया देता हूँ कि किस तरह से फ्रेमिंग, है तो मैंने ऐसी फ्रेम बनाए, लेकिन जब भी आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे तो आपको फ्रेम्स बनाना लाजमी है। और फ्रेम्स कैसे बनेंगे? ठीक है, देखें कि छोटा सा ऐड है, मैगजीन का फ्रंट पेज है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये तस्वीर है। से इसकी फ्रेमिंग अगर मुझे करनी है, इसको मैं साइड में रख देता हूँ बाहर पेज बोर्ड एरिया पे। तो इसको बनाने के लिए जो फ्रेमिंग होगी इन डिजाइन में वो किस तरह की होगी? देखिए, सबसे पहले तो आपको देखना है क्या क्या चीजें लगी हुई हैं। मुझे एक पीछे बैकग्राउंड पे तस्वीर नजर आ रही है, तो मैं फ्रेम टूल से इस पेज पे जाके, सपोज पे इस पेज पे बनाना, तो पूरा पेज कवर कर रही है पिक्चर, कोई साइड में बॉर्डर्स नजर नहीं आ रहे वाइट, तो मैंने इसको पूरे कॉर्नर्स तक पिक्चर के लिए जो स्पाइडरमैन की पिक्चर पीछे लगी हुई है वो मैंने लगा दी, उसके लिए फ्रेम। फिर यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा हुआ है एम्पायर, तो मैंने उसके लिए एक फ्रेम बना दिया। देन यहाँ पे लिखा हुआ है अमेजिंग स्पाइडरमैन, तो मैंने अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के लिए यहाँ पे एक फ्रेम बना दिया। उसके नीचे भी कुछ थोड़ा सा टेक्स्ट है तो उसके लिए भी मैंने एक छोटा फ्रेम बना दिया।
और उसके नीचे है बार कोड, तो मैंने बार कोड के लिए भी फ्रेम बना दिया, थोड़ा नीचे बन गया, तो इन तीनों को सिलेक्ट करके ऊपर करवा दिया। ठीक है, सो बेसिकली इस तरह की कुछ ये फ्रेमिंग हुई हुई है। तो जब भी आपको ये डिजाइन दिखेंगे इन डिजाइन के लिए, तो उसमें आपको ऐसे फ्रेमिंग करनी है, और फिर बाद में जो भी काम आपको करना है। मैंने आपको बताया कि जो आपके फ्रेम्स हैं वो टेक्स्ट लिखने के लिए भी यूज हो सकते हैं, और ग्राफिक्स लगाने के लिए, यानी तस्वीरें हैं, कोई लोगो है, वो लगाने के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो मैं फ्रेम्स अभी फिलहाल डिलीट कर रहा हूँ, हम वापस प्लेसिंग पे आते हैं। अच्छा, प्लेसिंग किस किस तरह से कर सकते हैं, देखिए आपके पास पहला तरीका है 1-on-1, मतलब कि आपके पास एक फ्रेम है और एक ही तस्वीर है, उसमें आपको पिक्चर प्लेस करनी है। जैसे अभी स्पाइडरमैन वाली पिक्चर प्लेस हुई थी, तो सपोज ये मेरे पास फ्रेम है, आप उस फ्रेम को सिलेक्ट करें। अगर एक फ्रेम है और उसमें आपको एक तस्वीर डालनी है, तो आप फ्रेम सिलेक्ट करें, फाइल में जाएं, और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया होगा प्लेस का। तो यहाँ से जाके मैंने प्लेस पे क्लिक कर दिया, और जो भी तस्वीर आपको इंपोर्ट करनी है इसके अंदर, वो आप जाके क्लिक कर दें एंड देन ओपन करवा दें, तो वो पिक्चर इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, अभी बहुत बड़ी आ रही है, इसको एडजस्ट करना है तो मैनुअल तरीका मैं अभी आपको बता देता हूँ कि आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल या सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करें, और इस फ्रेम में सेंटर के अलावा, जब ये देखिए हाथ बना हुआ है, इसके अलावा आप कहीं और डबल क्लिक कर दें। सही, अगर हाथ पे क्लिक करना है तो सिंगल, इससे भी पिक्चर सिलेक्ट हो जाएगी। देखिए ब्राउन कलर का फ्रेम आ रहा है, इसका मतलब मैंने जो फ्रेम बनाया था वो छोटा है, और मेरा जो कंटेंट है, ये जो ब्राउन कलर से नजर आ रहा है, ये उस फ्रेम का कंटेंट है। कंटेंट हमेशा उतना नजर आएगा जितना आपका फ्रेम है। जैसे आपने क्लिपिंग मास्क पढ़ा था हमने, तो जैसे क्लिपिंग मास्क होता है, सेम उसी तरह से समझ लें, इन डिजाइन में क्लिपिंग मास्क ही हो रहा होता है हर जगह। जो भी आपने फ्रेम बनाया, देखें एक होगा फ्रेम का साइज, यहाँ मैं बाहर क्लिक करता हूँ, मैं फ्रेम का साइज कम करता हूँ, तो पिक्चर के साइज पे कोई असर नहीं होगा, पिक्चर के साइज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पिक्चर उसी साइज की रहेगी। सही, जब तक आप पिक्चर के साइज को चेंज नहीं करेंगे। तो आप डबल क्लिक करें यहाँ सेंटर के अलावा, और यहाँ से जाके शिफ्ट एंड ऑल्ट प्रेस करके, या जैसे भी सिर्फ शिफ्ट प्रेस करके आपको करना है, और उसको आप यहाँ से जाके मूव करवा सकते हैं। तो इस तरह से आप फ्रेम्स को एडिट भी कर सकते हैं। अच्छा, ये पिक्चर देखें बहुत ज्यादा पिक्सेलेटेड नजर आ रही है, जबकि एक्चुअल में तस्वीर थोड़ी बड़ी है, इतनी ज्यादा छोटी नहीं है जितनी ये पिक्सेलेट करके दिखा रहा है। तो इन डिजाइन क्या करता है, जितना पॉसिबल हो सकता है वो आपकी मेमोरी को बचाता है। इन डिजाइन के आपका सॉफ्टवेयर चलते चलते हैंग नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे मैंने 10 पेजेस लिए हैं, तो हो सकता है बहुत ज्यादा बड़ी फाइल बन रही हो। अगर 10 पेजेस लेकर आप इलस्ट्रेटर में काम करते हैं, तो वहाँ बहुत बड़ी फाइल्स बन रही है, क्योंकि वो यहाँ पर क्वालिटी गिराता नहीं है। तो बेसिकली इन डिजाइन आपकी जो जो जितनी बड़ी तस्वीर होगी, उसको उतना ही ज्यादा जो है वो कंप्रेस करके आपको यहाँ पर दिखा रहा होता है। सो अगर आप इसकी ओरिजिनल फॉर्म देखना चाहते हैं, वैसे ये पिक्चर बिल्कुल सही आएगी जब आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे या पीडीएफ बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर उसकी क्वालिटी, वो उसकी रेजोल्यूशन गिरा के आपको इसलिए दिखा रहा है ताकि आपका सॉफ्टवेयर जो है वो स्मूथली चलता रहे। तो अगर आप इसको देखना चाहते हैं एक्चुअल में तस्वीर सही आ भी रही है या नहीं, मैं हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि इमेजेस की क्वालिटी कैसे चेक करते हैं। बट अगर आप इसकी अभी देखना चाहते हैं रियल टाइम में, तो राइट क्लिक करें इसके ऊपर, यहाँ से डिस्प्ले परफॉर्मेंस में जाएं, और यहाँ से हाई क्वालिटी डिस्प्ले पे जाके क्लिक कर दें, तो यहाँ पर देखें इस तस्वीर की क्वालिटी बिल्कुल सही है। तो जितनी मतलब होनी चाहिए उतनी है। एंड देन राइट क्लिक डिस्प्ले परफॉर्मेंस, और यूज व्यू सेटिंग्स दोबारा से कर दें, तो वो आपको सिर्फ यहाँ दिखाने के लिए, काम करने के लिए आपको यहाँ नजर आ रही है, जबकि एक्चुअल में तस्वीर बिल्कुल सही है। ये मैंने शिफ्ट डब्ल्यू प्रेस किया तो प्रेजेंटेशन मोड पे बिल्कुल सही उस तस्वीर को दिखा रहा है। ठीक है, सो पहला तरीका मैंने आपको प्लेसिंग का बताया है कि आपके पास एक फ्रेम है और एक ही तस्वीर है, तो आप फ्रेम सेलेक्ट करें और प्लेस करवा दें तस्वीर को जाके। दूसरा तरीका होता है मल्टीपल इमेजेस इन मल्टीपल फ्रेम्स। सो मल्टीपल फ्रेम्स मैंने सपोज यहाँ पे बनाए हुए हैं, अब इसमें मुझे बहुत सारी तस्वीरें जो मुझे इसमें लगानी है, प्लेस करनी है। तो क्या करूंगा, देखें बाहर क्लिक करें, कोई भी फ्रेम सिलेक्टेड नहीं होना चाहिए, बाहर क्लिक करना है, और आप फाइल में जाएंगे और यहाँ से जाके आप प्लेस करवा देंगे। जैसे ही आप प्लेस करवाएंगे तो आपको बताना है कि आपको कौन सी पिक्चर्स इसमें प्लेस करवानी है। सो मैं यहाँ से जाके जो भी पिक्चर्स मुझे प्लेस करवानी है वो मैंने यहाँ से जाके ऐसे सिलेक्ट करवा दी। ठीक है, शिफ्ट प्रेस किया, यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करनी है तो शिफ्ट प्रेस कर लें। अगर आपको थंबनेल व्यू देखना है तो यहाँ से जाके बटन होता है, विंडोज 10 में यहाँ पर होता है, विंडोज 7 में नीचे होता है, तो यहाँ से जाके आप पिक्चर्स भी देख सकते हैं। ठीक है, और मैंने इनको ओपन करवा दिया। जैसे ही मैं ओपन करता हूँ
तो यहाँ पर अगर आपको नजर आ रहा हो, मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको। तो ये पिक्चर कंटेन हुई हुई है, सही है। ये पिक्चर एक नजर आ रही होगी आपको, एक मूवी का पोस्टर नजर आ रहा है। अच्छा, इसके साथ नहीं नजर आ रहा। ठीक है, तो देखें ये लिखा हुआ 14, ठीक है, नजर आ रहा होगा 14 लिखा। 14 का क्या मतलब है, जो मैंने पिक्चर्स सिलेक्ट की हैं वो है 14 पिक्चर्स, ठीक है। 14 पिक्चर्स में से अगर सपोज ये सामने आ रही है एक मूवी का पोस्टर है रोबोट 2.0 का, तो अभी मुझे ये वाली पिक्चर या ये वाला पोस्टर प्लेस नहीं करना है, मुझे बाद में करना है। तो मैं क्या करूंगा, एरो की से नेक्स्ट पिक्चर देख सकता हूँ। मैं यहाँ पे वापस आ जाता हूँ, एरो की से मैं नेक्स्ट 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 करके जो भी पिक्चर मुझे दूसरी चाहिए वो मैं यहाँ पे लोड करवा सकता हूँ। लेकिन अभी भी देखें यहाँ माउस के साथ लिखा हुआ 14, मतलब पिक्चर्स जा नहीं रही हैं, पिक्चर्स अभी भी मौजूद है, ठीक है। अब सपोज जैसे ये वाली तस्वीर है, ये वाली मूवी का जो पोस्टर है, मैं चाहता हूँ ये मुझे प्लेस ही नहीं करना है, इसके लिए मैंने फ्रेम नहीं बनाया है। तो अगर आपको अपने कलेक्शन से कोई पिक्चर को स्किप करना है, खत्म करना है, तो आप क्या करेंगे, आप स्केप की प्रेस कर देंगे एक दफा। तो जो भी ये पिक्चर आपके सामने माउस पे कंटेन हुई आपको नजर आ रही होगी, कलेक्ट हुई नजर आ रही होगी, ये आपकी कलेक्शन से रिमूव हो जाएगी। अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 13, यानी आप पहले 14 पिक्चर्स थी, अब 13 इमेजेस इसमें रह गई। तो इस तरह से जो है वो आपके पास मल्टीपल जो इमेजेस होंगी उनको आप यूज कर लेते। अच्छा, अब प्लेस कैसे करेंगे, सिंपल, आपने जाना है, आपने फ्रेम्स पहले से बनाए हुए हैं, आप जस्ट उस पर जाके क्लिक करेंगे, वो पिक्चर उस फ्रेम के अंदर प्लेस हो जाएगी इस तरह से, ठीक है। नीचे आया मैं, मुझे इसमें 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 पिक्चर्स के पोस्टर्स प्लेस करने थे, इसमें इस तरह से मैंने प्लेस कर दिया और उसको यहाँ प्लेस कर दिया। तो इस तरह से जो भी आपने फ्रेम्स बनाए हुए हैं उसमें आप जाएंगे और सिंपल जाके प्लेसिंग कर देंगे। देन आपको मैंने एक मैनुअल तरीका बताया कि आप डबल क्लिक करें जो भी पिक्चर है और उसको जाके आप एडजस्ट करवा दें कुछ इस तरह से, ठीक है। और फिर डबल क्लिक करके थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर दिया और उसको नीचे कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से ये दूसरा तरीका था प्लेसिंग का। तीसरा तरीका ये है कि आपके पास मल्टीपल इमेजेस हैं, ठीक है, मल्टीपल इमेजेस हैं और लेकिन फ्रेम कोई भी नहीं है। तो फिर आप किस तरह से काम करेंगे, देखें। ठीक है, सो मैं यहाँ पर सपोज कर लें ये सारे फ्रेम्स फिल्ड हो गए, यहाँ पर ही मेरे पास 3 पेजेस हैं, इन पे कोई फ्रेम नहीं बना हुआ है। सो मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैंने कहा फाइल एंड प्लेस, और मैं यहाँ से कुछ पिक्चर्स ले लेता हूँ। सही, ये पिक्चर्स मैंने सेलेक्ट कर ली और इनको ओपन कर लिया, लोड होंगी है। यहाँ पे 15 लिखा हुआ है, इसका मतलब मेरे पास 15 इमेजेस हैं। और सिंपली आपको क्या करना है, अगर आप क्लिक करेंगे तो वो अपने ओरिजिनल साइज में आ जाएगी तस्वीर। हमें ये नहीं करना है, हमें क्या करना है, जैसे हम इलस्ट्रेटर में फ्रेम बनाते हैं क्लिक करके ड्रैग करके, वैसे आपको यहाँ पर फ्रेम बनाना है। लेकिन इसमें मसला ये होता है, अगर आपको ये तरीका सही लग रहा है तो मैं आपको बताऊं ये वाला सही तरीका नहीं है, ये वाला जो हमने सेकंड तरीका पढ़ा है इस तरह से हम, क्योंकि पहला काम हम फ्रेमिंग का करते हैं फिर प्लेसिंग करते हैं, तो दूसरा वाला तरीका सही है। क्योंकि इसमें ना आपकी मर्जी के फ्रेम्स डायरेक्टली नहीं बनते, वैसे तो बन जाएंगे शिफ्ट प्रेस करेंगे तो, लेकिन डायरेक्टली उसमें नहीं बन रहे होते। यहाँ पे उस जो जो तस्वीर है उसकी मर्जी का फ्रेम आपको बनाना है, यानी वो जिस डायमेंशन में, अगर लैंडस्केप है तो लैंडस्केप पिक्चर ही आएगी, और अगर पोर्ट्रेट है तो पोर्ट्रेट ही आएगी। लेकिन अगर आपको, आपके पास जगह है पोर्ट्रेट बनाने की, तो शिफ्ट प्रेस करके आप यहाँ से पोर्ट्रेट बना सकते हैं इस तरह से। इसके अलावा जैसे अभी मैंने आपको एरो कीज यूज करना बताई थी, तो उस तरह से आप एरो कीज भी यूज कर सकते हैं। मैंने अपना माउस कर्सर कुछ इस जगह पे रखा, सही, ये पिक्चर लेकिन पेज से बाहर जा रही है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ से जाके एरो कीज का इस्तेमाल करूंगा, तो मैं यहाँ से ये पिक्चर्स ऐसे भी प्लेस करवा सकता हूँ। सही, जो मैंने आपको अप डाउन लेफ्ट राइट वाली कीज बताई उनको मैंने यूज किया, और मैंने यहाँ पे बाकी की जो पिक्चर्स थी मैंने माउस कर्सर कुछ यहाँ तक रखा और एरो कीज को यूज करते हुए 4 पिक्चर्स मैंने यहाँ पे प्लेस करवा दी।
ठीक है, तो इस तरह से हम प्लेसिंग करते हैं। ये आपके पास प्लेसिंग करने के तरीके होते हैं। अच्छा, मैंने आपको जो फिटिंग है वो करना, मैंने आपको एक मैनुअल तरीका बताया कि आप डबल क्लिक करें और शिफ्ट प्रेस करके या ऑल्ट प्रेस करके, अगर आप शिफ्ट या ऑल्ट प्रेस नहीं करेंगे तो आपकी तस्वीर खराब हो जाएगी। तो शिफ्ट प्रेस करें, अगर सेंटर से करना है तो फिर आप ऑल्ट प्रेस करें, लेकिन शिफ्ट प्रेस करना जरूरी है, और इस तरह से आप जो भी फ्रेम है उसको फिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, इसका ऑटो तरीका मैं अगर आपको बताऊं तो ऑटोमेटिक तरीका जो है वो होता है फिटिंग का। फिटिंग में किस तरह से आप यूज करते हैं, देखिए यहाँ पे आपके पास फिटिंग के ऑप्शंस मिलेंगे। आप फ्रेम को सिलेक्ट करें, इस फ्रेम को सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ से सिलेक्ट किया फ्रेम को, एंड राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे चला जाता हूँ फिटिंग में। फिटिंग आपको राइट क्लिक करके भी मिलेगा, ऑब्जेक्ट में आपको मिलेगा फिटिंग। ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल पैनल में यहाँ पे ये कुछ 5 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, ये भी फिटिंग के ऑप्शन है। ठीक है, सो मैं यहाँ से जाता हूँ और राइट क्लिक किया मैंने इसके ऊपर और यहाँ से फिटिंग में चला गया, और सबसे ज्यादा यूज होंगे ऊपर वाले ये 2 ऑप्शंस, फिल फ्रेम प्रोपोर्शनली और फिट कंटेंट प्रोपोर्शनली। और इसके अलावा एक कंटेंट अवेयर जो फिट है, ये नया आया है इस वाले 2020 वर्जन में, या 2019 में होगा, इससे पुराने वर्जन में नहीं होता था, तो ये भी देख चेक कर लेते हैं। फिल फ्रेम प्रोपोर्शनली पे हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि आपका जो भी फ्रेम है वो तस्वीर उसको फिल कर देगी। थोड़ी तस्वीर बड़ी हो जाएगी, लेकिन उसकी अगर हाइट कम आ रही थी या विड्थ कम आ रही तो उसको वो बैलेंस करके आपके फ्रेम को फिल कर देगी वो, और फिर आप यहाँ से जाके इसको ऐसे छुपा सकते हैं। सही है। अच्छा, इसी तरह से अगर आप चाहते हैं आपके सामने ये जो फ्रेम में बहुत बड़ी सी पिक्चर है या आपके सामने पूरी आ जाए, देन आप उसको फिर बाद में एडिट करें, तो आप राइट क्लिक करें और फिटिंग में जाके फिट कंटेंट प्रोपोर्शनली कर लेंगे, तो आपका जो कंटेंट होगा वो आपके फ्रेम के अंदर फिट हो जाएगा। इस यानी आपके सामने जो पूरी तस्वीर होगी वो आ जाएगी, एंड देन आप डबल क्लिक करके फिर आपको एडिट करनी है तो आप एडिट कर सकते हैं ऐसे, क्योंकि तस्वीर पेज से भी बड़ी होती है तो पेज से बाहर जा रही होती है, लेकिन इसमें आसानी ये है कि आपके सामने पूरी पिक्चर आ जाएगी राइट क्लिक करके, या कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट ई प्रेस करके आप इसको सामने ला सकते हैं। तो ये कीज याद कर लीजिएगा, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट सी और कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट ई, इस तरह से भी आप, ये मैंने की यूज की और इसके लिए भी मैंने की यूज की, कंट्रोल ऑल्टर शिफ्ट सी और कंट्रोल ऑल्टर शिफ्ट ई। ठीक है, सो ये ऑटोमेटिक तरीका होता है। अच्छा, तीसरा जो तरीका है ये नया है, ये मैंने खुद कभी यूज नहीं किया, आज देख रहा हूँ मैं इसको। सो कंटेंट अवेयर फिट पे आप क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा लोड लेगा, और ये कोई फिल वाला ही काम कर रहा है। राइट क्लिक किया, फिटिंग और कंटेंट अवेयर फिट, हाँ ये फिल फ्रेम वाला ही काम कर रहा है। तो आगे हो सकता है नाम चेंज कर देंगे, तो इसलिए इसमें दिया हुआ है। ठीक है, राइट क्लिक किया और फिटिंग कंटेंट अवेयर फिट, इसके लिए कंट्रोल ऑल्ट एक्स, तो आप ऐसे कर लें या फिर आप फिटिंग्स जाके फिल फ्रेम प्रोपोर्शनली कर लें, इस तरह से कर दें। ठीक है, लेकिन ना ये इसमें टेक्स्ट को भी रीड कर रहा है। ठीक है, तो तकरीबन सेम ही ऑप्शन है फिल फ्रेम प्रोपोर्शनली और कंटेंट अवेयर फिल का, ये बस सेंटर से लेकर आ रहा है, और ये जो आपका कंटेंट अवेयर है, ये आपका जो टेक्स्ट है उसको मैनेज करते हुए लिख रहा है, लेकिन टेक्स्ट फिर भी मैनेज नहीं हो रहा, वो इस टेक्स्ट को या ऊपर वाले टेक्स्ट को बस रीड कर रहा है और आपको करके दे रहा है। ठीक है, सो ये है आपके पास फिटिंग के ऑप्शंस। इसके अलावा मजीद 2 ऑप्शन नीचे और भी हैं, 3 ऑप्शंस, लेकिन वो तस्वीर को और आपकी जो लेआउटिंग है उसको खराब कर देते हैं। एक है फिट फ्रेम टू कंटेंट, ये क्या करेगा, आपका जो फ्रेम है वो कंटेंट के साइज का हो जाएगा, जबकि हमें कभी भी ऐसे नहीं चाहिए होता। सपोज आपने, ये मैंने पोस्टर लगाया हुआ है, सही, लेकिन ये पोस्टर मुझे इस फ्रेम के अंदर मैंने बनाने के लिए बनाया है, लेकिन मैं अगर राइट क्लिक करके इसको फिट फ्रेम टू कंटेंट कर दूंगा तो आपका फ्रेम बड़ा हो जाएगा जितना बड़ा आपका कंटेंट, जो कि मुझे नहीं करना है। अच्छा, इसी तरह से जो ये फिफ्थ ऑप्शन है फिट कंटेंट टू फ्रेम, ये भी तस्वीर को खराब कर देगा, ये स्ट्रेच कर देगा, यानी जिस साइज का आपका फ्रेम होगा उसी साइज की आपको तस्वीर बना के दे देगा, इस तरह से। ठीक है, तो इसने भी क्या किया, इसने तस्वीर को स्ट्रेच कर दिया। अगर यहाँ नहीं नजर आ रहा आपको
फर्क तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये क्योंकि ज्यादा खराब करेगा। तो देखें, ये तस्वीर को उसने स्ट्रेच कर दिया, जिस साइज का फ्रेम है उसी साइज का आपका जो भी अंदर इमेज है वो चेंज हो जाएगी। तो ऐसे तस्वीर खराब हो जाती है, इसको ठीक करने के लिए राइट क्लिक करें, फिटिंग में जाए, फिट कंटेंट प्रोपोर्शनली कर दें। तो ये एक्चुअल पोस्टर था जो बना हुआ था एंड देन उसने खराब कर दिया था। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन है आपके पास सेंटर कंटेंट का। सेंटर कंटेंट ये करता है कि अगर आपकी तस्वीर कहीं इधर उधर हो गई, मतलब है वो फ्रेम में ही लेकिन वो आपने इधर उधर कर दिए कहीं, या उसका सेंटर आउट हो गया, तो आप राइट क्लिक करके फिटिंग और फिटिंग्स जाके आप सेंटर कंटेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये थी आज की क्लास। बस हम इतना ही करते हैं। इसका एक असाइनमेंट है जो आपको करना है, और असाइनमेंट्स आसान सा है। सिर्फ आपको एक 20 पेजेस की कैटलॉग क्रिएट करनी है, डिजाइन करनी है। उसमें आपके पास 4 फ्रेम्स होने चाहिए पर पेज। सही है, यानी हर पेज पे 4 फ्रेम्स होंगे, और एक टाइटल पेज आपको बनाना है। इसी 20 में इंक्लूडेड होगा टाइटल पेज भी। ठीक है, और कोई भी एक ब्रांड लेनी है, एक ब्रांड ही लेनी है। मतलब आप कोई क्लोथिंग की ब्रांड ले लें, जिस इनकी पिक्चर्स आपको आसानी से मिल जाएगी। कोई क्लोथिंग की ब्रांड ली, कोई स्मार्टफोन की ब्रांड ली, और एक ही ब्रांड लीजिएगा। जैसे अगर आप स्मार्टफोन में नोकिया ले रहे हैं तो नोकिया के ही सारे फोन हो, सैमसंग ले रहे हैं तो सैमसंग के सारे फोन हो, और उसके लोगोज वगैरह लगाने के लिए भी आप फ्रेम बना सकते हैं। लोगोज भी तस्वीरें ही होती हैं। या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांड ले ली, तो कोई भी आप ब्रांड, एक ब्रांड लेकर उसकी तस्वीरें डाउनलोड करें। तस्वीरें आप रिपीट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा रिपीट नहीं हो। जैसे 4 पिक्चर्स लगानी है हर पेज पे, और 20 पेजेस हैं, तो तकरीबन आपकी 80 इमेजेस आपको चाहिए होंगी। 4 टू साइड, ठीक है। 80 इमेजेस तो आप 80 नहीं लें, 20 इमेजेस डाउनलोड कर लें, उन्हीं को आप बार बार रिपीट करते हैं। लेकिन 4 फ्रेम्स होने चाहिए हर पेज पे, और हर पेज का तकरीबन जो है वो लेआउट अलग अलग हो। मतलब 4 पेजेस 4 फ्रेम्स बनाने का एक ये तरीका भी है। इसी को अगर मैं चेंज कर दूं यहाँ से शिफ्ट प्रेस करके, तो ये एक अलग तरीके के 4 फ्रेम्स बन जाएंगे। इसी तरह से जो है वो इस एक बड़ा फ्रेम, 3 छोटे फ्रेम ऐसे बना सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके होते हैं 4 फ्रेम्स बनाने के। तो वो आप करिए, मिनिमम 4 फ्रेम मैं लिख देता हूँ, या आप 4 से ज्यादा भी बनाना चाहें, लेकिन कम से कम 4 फ्रेम्स हो। लेकिन जितने आप फ्रेम बढ़ाएंगे उतनी आपको तस्वीरें भी बढ़ानी पड़ेंगी, तो ये सोच के बनाए। ठीक है, तो एक आसान सा ये प्रोजेक्ट है आपका, एक आसान सा असाइनमेंट है क्लास का, तो ये कर लीजिएगा।